ममता जी को जब चुनाव आता है तो उनको युवा और महिला याद आती है। आज जो 15 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता में है, 15 साल से युवाओं के बारे में उन्होंने क्या किया, पश्चिम बंगाल के युवाओं के लिए क्या किया। बंगाल का बंगाली युवा यहाँ से महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली, यूपी क्यों जाता। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ममता बनर्जी महिलाओं के लिए सम्मान दी रहती तो ये 500 का दरकार नहीं है। और अचानक उनको 15 सालों में महिलाओं के सम्मान की बात नहीं आती, महिलाओं की घर का रोजगार की बात नहीं आती, युवाओं की रोजगार की बात नहीं आती। अचानक जब चुनाव आता है तो उनको युवा कैसे याद आते हैं। ये कुछ नहीं है, पश्चिम बंगाल के युवाओं को ये छलने का एक बहुत असाधारण कारण है। अब और बंगाल के युवा यहाँ छलने के लिए नहीं है। बंगाल के युवा अपना हक उनसे छीन के ले लेगा। 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब ममता बनर्जी का विसर्जन करके अपना भविष्य तैयार करेगा। यहाँ पे योगी मॉडल चाहिए। आज हमारी बहनों के साथ यहाँ पे रेप होता है, लेकिन सरकार उनको सुरक्षा, जो रेपिस्ट है उनको सुरक्षा देती है। आप जाइए यूपी देखिए, यूपी जाके देखिए, अगर हमारी बहन को किसी ने इस चौराहे पे अगर छेड़ता है तो अगले चौराहे पे इनकाउंटर होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में आज यहाँ पे रेप होगी, लेकिन अगले दिन जो रेपिस्ट है उसको ममता बनर्जी की सरकार, ममता की प्रशासन उसको संरक्षण देती है। अब की बार यहाँ पर मोदी सरकार ही चाहिए। सुबह 10 बजे तक वोट देंगे, 3 बजे के बाद ना यहाँ पे बम बारूद से लेकर मार झगड़ा से लेकर ऐसा कर देंगे ना, बिल्डिंग में ताला तक मार देंगे कि आप बाहर नहीं निकलेगा। उनका संति वहाँ पे जो यहाँ पे टीएमसी के गुंडे लोग रहते हैं वही जाके वहाँ पे वोट देते हैं अंदर में बैठकर। या गुंडागिरी से ही तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का राज चल रहा है। यहाँ पर कि बहन बेटी का कितना बलात्कार हुआ है यहाँ पे, आज तक कभी टीएमसी उसका जवाब नहीं दिया। टीएमसी की कार्यकर्ता वहाँ पे हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया गया और बजट में युवाओं के लिए, आप युवा हैं, युवाओं के लिए 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता, जिसे हम कहते हैं बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। क्या इससे युवा खुश रहेगा? देखिए, ममता जी को जब चुनाव आता है तो उनको युवा और महिला याद आती है। आज जो 15 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता में है, 15 साल से युवाओं के बारे में उन्होंने क्या किया, पश्चिम बंगाल के युवाओं के लिए क्या किया। वो तो कहते हैं हमने रोजगार दिया है। अगर ममता बनर्जी से मैं आपकी मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर ममता बनर्जी जी ने पश्चिम बंगाल के युवाओं को रोजगार दी रहती, बंगाल का बंगाली युवा यहाँ से महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली, यूपी क्यों जाता। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ममता बनर्जी महिलाओं के लिए सम्मान दी रहती तो ये 500 का दरकार नहीं है। और अचानक उनको 15 सालों में महिलाओं के सम्मान की बात नहीं आती, महिलाओं की घर का रोजगार की बात नहीं आती, युवाओं की रोजगार की बात नहीं आती। अचानक जब चुनाव आता है तो उनको युवा कैसे याद आते हैं। ये कुछ नहीं है, पश्चिम बंगाल की युवाओं को ये छलने का एक बहुत असाधारण कारण है। ममता बनर्जी का ये जो कारण है बंगाल के युवा जान गया है और उनको अब और बंगाल के युवा यहाँ छलने के लिए नहीं है। बंगाल के युवा अपना हक उनसे छीन के ले लेगा। 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उनको यहाँ से पलायन करने पर मजबूर करेगा। जैसा कि पश्चिम बंगाल की जो हमारे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, समी भट्टाचार्य जी बोलते हैं कि ममता बनर्जी का विसर्जन होगा, तृणमूल कांग्रेस का विसर्जन होगा, तो पश्चिम बंगाल का युवा, आज का युवा ही कल का भविष्य है। आज का युवा कल का भविष्य अपना चाह चुका है। भारतीय जनता पार्टी में उनको अपना भविष्य दिख रहा है। अब ममता बनर्जी का विसर्जन करके अपना भविष्य तैयार करेगा। जैसा आप जानते हैं कि यहाँ से कई सारे इंडस्ट्रियाँ, कई सारे उद्योग यहाँ से बाहर चले गए हैं और बड़ी मात्रा में उद्योग यहाँ से बाहर चले गए हैं। आज बंगाल का कम से कम 40% युवा यहाँ से पलायन करके जा रहा है। देखिए, बंगाल के युवा जो है ना शांति चाहता है। बंगाल के युवा ना शांति चाहता है। आज बंगाल में अशांति है पूरा हर जगह। बंगाल के युवाओं को क्या चाहिए, एक स्वच्छ माहौल चाहिए अपना एजुकेशन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। आज रास्ते में हम जाते हैं तो हमको स्वतंत्र माहौल चाहिए। यहाँ पे वो माहौल नहीं है। क्यों नहीं है माहौल? ममता दीदी ने अपने गंदी राजनीति से बंगाल की संस्कृति को नष्ट कर दिया है। ये बंगाल का धरती ने अपने कोख से, बंगाल की माँ ने अपनी कोख से ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने बंगाल नहीं सारे देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। लेकिन पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री, सबसे पहले नोबेल भी बंगाल की धरती ने पाया। पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री ने अपने गंदे और दूषित रणनीति से पश्चिम बंगाल की संस्कृति को दूषित करने का काम किया है। ये पश्चिम बंगाल की जनता और पश्चिम बंगाल की युवा अब और जो संस्कृति नष्ट हो गया, अब और संस्कृति नष्ट नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल की माता बहनें यहाँ पर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाती हैं। आज यहाँ पे योगी मॉडल चाहिए। आज हमारी बहनों के साथ यहाँ पे रेप होता है, लेकिन सरकार उनको सुरक्षा, जो रेपिस्ट है उनको सुरक्षा देती है। आप जाइए यूपी देखिए, यूपी जाके देखिए, अगर हमारी बहन को किसी ने इस चौराहे पे अगर छेड़ता है तो अगले चौराहे पे इनकाउंटर होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में आज यहाँ पे रेप होगी, लेकिन अगले दिन जो रेपिस्ट है उसको ममता बनर्जी की सरकार, ममता की प्रशासन उसको संरक्षण देती है। यहाँ गुंडे पाले जाते हैं। यहाँ पे कोई आइन, कोई कानून कुछ नहीं है। यहाँ पे कि टीएमसी ममता बनर्जी गुंडे पालती हैं, माफिया पालती हैं। भैया, ममता बनर्जी पूरा भ्रष्टाचार पे खड़ी है।
ममता बनर्जी की पूरा सरकार भ्रष्टाचार पे खड़ी है। अब पश्चिम बंगाल में इतना भ्रष्टाचार, उनके शिक्षा मंत्री जेल में, खाद्य मंत्री जेल में, उनके जितने भी मंत्री जेल में हैं और उनके भाईपो भी बेल में हैं, उनके भतीजे जो ना बेल में हैं। अच्छा, अब ममता बनर्जी खुद, ममता बनर्जी अपने भाईपो को बचाने के लिए अभी कुछ दिन पहले आईपैक के कंपनी पहुंची थी, ईडी के कामों में हस्तक्षेप की, ईडी की फाइल को छीन के ले गई। अच्छा, ये फाइल में क्या था? ये वो फाइल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, उनके जो भतीजा है उनका अभिषेक बनर्जी भाईपो, उनके पूरा जो काला कारनामा है, कोयला घोटाला, बाली घोटाला, नारदा घोटाला, सरदा घोटाला, जितना घोटाला है उनका, वो फाइल में उनका पूरा काला कारनामा था। इसलिए ममता बनर्जी को डर लगा कि उनका भाईपो, उनका भतीजा जेल में जाएगा। इसलिए एक मुख्यमंत्री, सोचिए कि ईडी ने जब रेड डाला, एक मुख्यमंत्री जाती है और फाइल छीन के लेके चली। अगर आप इतनी दूध की धुली थी तो आप ईडी को फाइल लेके जाने देती, आपको डर क्या चीज़ का था? लेकिन वो तो आज मैं सोच हूँ तो हमको ईडी सीबीआई कोई जांच करे ना मेरे घर पे। लेकिन वो कह रही थी कि उसमें हम चुनाव को लेकर, चुनाव जो होने वाला चुनाव है, वो अपना आपा खो बैठी है और पूरी तरह से पागल हो गई है। उनको ये भी नहीं पता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का दस्तावेज कहाँ रहता है, पॉलिटिकल ऑफिस में रहता है। उनका भी पार्टी ऑफिस है, त्रिमूल भवन है। आज एक प्राइवेट सेक्टर ऑफिस में उनका पॉलिटिकल कागज वहाँ क्या कर रहा है, उनका दस्तावेज वहाँ क्या कर रहा है? वो कोई दस्तावेज नहीं था। ये बंगाल की जनता को चुतिया बना रही है। अब बंगाल की जनता और चुतिया नहीं बनेगा, सारा बंगाल का आमजन जानता है कि उसमें ममता बनर्जी उनके भाईपों का काला चिट्ठा था, जिससे उनका भतीजा जेल में जाता। इसीलिए भतीजा को बचाने के लिए, मैं ये सारे काले चिट्ठों को बचाने के लिए ये सब षड्यंत्र किया है। जो यहाँ के मुस्लिम भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार स्वयं मुस्लिमों को ठगने का काम किया है। मुस्लिमों का भला ममता बनर्जी कभी नहीं जाती। आप जाके देखिए जितने भी संस्थान हैं, आज एक हॉस्पिटल बनाओ ना आप एक अच्छा स्कूल खोलो जिसमें हमारे मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे, हमारे मुस्लिम बच्चे को दवाई दर्पण होगा या हॉस्पिटल में। लेकिन आपको नहीं करना, आपको स्वयं वोट बैंक की राजनीति करना है। आप कभी मुस्लिम के भलाई हो नहीं सकती, आप मुस्लिम को भी भला नहीं कर सकते। आप सिवाय वोट बैंक की राजनीति करते हो। ये राष्ट्रवादी मुस्लिम ही जान गए हैं। जो रोहिंग्या हैं, जो घुसपैठी हैं, वो आपके साथ है। लेकिन जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है, जो बंगाल का मुस्लिम है, जो भारतवर्ष का मुस्लिम है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और राष्ट्र के साथ है। वो राष्ट्र के साथ है और राष्ट्र के साथ रहेगा। राष्ट्र के साथ रहेगा। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहित तिवारी। मोहित तिवारी जी, क्या लग रहा है आपकी बार विधानसभा चुनाव में खेला होगा? आपकी बार तो 100% है कि इस बार परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ की जनता एकदम ममता दीदी से एकदम उग चुकी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतने बलात्कार, इतने घोटाले, इतने सब कुछ हुए हैं ना कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे के जवान पे एक ही चीज़ है कि इस बार मोदी सरकार को आना चाहिए यहाँ पर। मोदी सरकार को जी। आना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारा राज्य सही है, विकास कर रहा है, हमारे राज्य में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। भाजपा वाले, खाली भाजपा वाले और ये तो तमाम लोग हैं जो अलग अलग युवा हैं, वो सिर्फ हवा ही दे रहे हैं। भाजपा वाले हवा दे रहे हैं। सर यहाँ पे क्या है ना, बोलने की कोई दरकार नहीं। यहाँ पे पूरी जनता जानती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ की एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि यहाँ की मुख्यमंत्री है, और एक हमारी मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर दिल्ली की, रेखा गुप्ता, वो भी एक लेडीज़ है। और यहाँ की मुख्यमंत्री बोलती हैं कि 8 बजे के बाद लेडीज़ों को बाहर नहीं निकलने। आप बताइए, एक लेडीज़ होकर एक यहाँ की, आप सोचिए हमारे लोग की एक राजा हैं आपकी बंगाल की, आपको चाहिए सबकी सुरक्षा के लिए, आप ही एक ऐसा बोलेंगे 8 बजे के बाद नहीं निकलेंगे। कल अगर लेडीज़ को बलात्कार होगा या रेप होगा, अगर आप थाना में जाइएगा तो यही थाना आपका वहाँ पे बोलेगा, दरोगा या जो भी होगा, कि यहाँ पे तो हमारी दीदी बोली थी कि आपको 8 बजे के बाद नहीं निकलना है। आप किस लिए 8 बजे के बाद निकले? मतलब हाँ? हम तो लोकतंत्र में रहते हैं, हम तो कभी भी आ जा सकते हैं। हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। तो क्या हम लड़कियों को घर में कैद करके विकसित राष्ट्र बन सकते हैं? एकदम विकसित राज्य बन सकते हैं? एकदम नहीं दादा, यहाँ पे तो ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रहा है ऐसा। यहाँ पे सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। इसीलिए अब की बार यहाँ पर मोदी सरकार ही चाहिए। मोदी सरकार जी। क्या चाहते हैं? विधानसभा चुनाव में बदलाव को देखना चाहते हैं? जरूर होना चाहिए। सिंडिकेट राज खत्म होना चाहिए। सिंडिकेट राज खत्म हम बने तो हमारा भतीजा बने तो हमारा चाचा बने, यही नहीं चाहिए। सिंडिकेट खत्म होना चाहिए। हाँ, लेकिन यूपी में तो समाजवादी पार्टी में तो सिंडिकेट ही चल रहा है। अब मुलायम सिंह गए, उसके ऊपर कृपाल सिंह आए, उनका अब टिम्पल यादव आएगा, लड़के तो चुनाव लड़ रहा है। हाँ, ऐसे लालू गए तो बिगड़ गए, बर्बाद हो गए। वो भी सब बिखरेंगे अब। सब बिखरेंगे। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार पांडे। शिव कुमार पांडे जी, क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में अब की बार खेला होगा?
इस बार विधानसभा चुनाव में खेला होगा ही होगा। इसलिए खेला होगा क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आकर के यहाँ चुनाव करवाएगी, हाँ, धांधली नहीं होगा, निश्चित है। धांधली का आरोप तो मोदी और अमित शाह पर लगाती है। हाँ, तो ये तो हाँ, ममता बनर्जी ये तो लगाती है ना, उनको लगाना गलत है। वो अपना उनको पार्टी सुधारना चाहिए, अपने पक्ष के आदमी को मजबूत करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जाने के बावजूद इनको अपना सब चीज़ तैयार करना चाहिए, वहाँ न जा करके। SIR तो ये कानूनी प्रक्रिया है ना, अब वोट को छांटना करना। SIR 5 साल बाद होना चाहिए था। नहीं, ये क्यों अभी क्यों नहीं होगा? अभी क्यों नहीं होगा? जो आदमी का नाम कटा SIR हो रहा है। हाँ, सब हो रहा है। बाहर राज्य में कोई नहीं बोला, इसी में क्यों बोला जा रहा है? इनको डर है कि कहीं हम हार न जाए, इसलिए बौखलाई हुई है। ये रोहिंग्या जो बांग्लादेश से आए उन्हीं का वोट पाती हैं ये। नहीं, पाती है, बहुत वोट पाती है, ऐसा बात नहीं है। क्यों रोहिंग्या से नहीं जीत पाएंगी? हाँ, ठीक है, लेकिन तो रोहिंग्या यहाँ से जा रहे हैं तो उनको क्यों तकलीफ होगा? उनको ये तकलीफ है क्योंकि वो जो उनका मतलब वोट बैंक, अपना वोट बैंक है, वो इन्हीं को मिलता है। हम बहुत आदमी से सुने हैं कि मतलब गांव एरिया में जो काउंसलर है उनके पास में उनका वोटर लिस्ट होता है और वोटर कार्ड उन्हीं का होता है। जब इलेक्शन के समय में आता है तो वोटर कार्ड दिया जाता है और वोटर कार्ड दे करके वोट दे करके आते हैं। फिर उन लोगों से वोटर हाँ, पास इनका रोहिंग्या का वोटर लिस्ट होता है, वोटर लिस्ट होता है, वोटर कार्ड भी होता है। जब जाते हैं तो वोटर मतलब वोट दे करके फिर वो वोट जो है कार्ड फिर उन लोगों के पास से ले लिया जाता है, ऐसा होता है, हम सुने हैं। 5 साल के बाद जब जाइएगा वोट करने वहाँ पर, बोलिएगा कि मेरे पापा का ये नाम है ना, तो बोलेंगे वो तो वोट दे के चले गए। उनका संति दूसरा कोई फर्जी वोट दे के जाता है यहाँ पर। फर्जी वोट का धांधली चलता है 100%। क्या बोले दादा? फर्जी वोट का धांधली चलता है बहुत ज़्यादा। मतलब कि आप सुबह 10 बजे तक वोट देंगे, 3 बजे के बाद ना यहाँ पे बम बारूद से लेकर मार झगड़ा से लेकर ऐसा कर देंगे ना, बिल्डिंग में ताला तक मार देंगे कि आप बाहर नहीं निकलेगा। उनका संति वहाँ पे जो यहाँ पे TMC के गुंडे लोग रहते हैं वही जाके वहाँ पे वोट देते हैं अंदर में बैठकर। हाँ, आप वहाँ पे वोट दे ही नहीं पाएंगे, आपके बिल्डिंग में ताला मार देंगे, बोलेंगे वोट देने आएंगे तो आप लोग को बहुत मारेंगे। मतलब वहाँ अगर 50 वोट है तो 50 वोट लोग जाके जाते हैं। मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि TMC के जो नेता हैं, कार्यकर्ता, वो गुंडे हैं? एकदम 100% है। या गुंडागिरी से ही तो पश्चिम बंगाल में TMC का राज चल रहा है यहाँ पर। जिस दिन वहाँ पे खत्म हो जाएगा ना, उस दिन कोई यहाँ पे नहीं रहेगा। और यहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी जिस दिन आ गई, उस दिन जितने TMC के गुंडा हैं सबका सब यहाँ पे एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। और इस बार TMC को जड़ से उठा के फेंक देना है। अगर थोड़ा बहुत भी जड़ रहता है ना तो वहाँ से फनक के निकलता है ना, तो इस बार पूरा का पूरा सबटा चाट करना है पड़ेगा। क्या कर रहे हैं दादा आप? क्या बोल रहे हैं ना, देखिए सेंट्रल जो पुलिस आती, फोर्स आती है, वो गेट पे रहती है। हाँ, बूथ के अंदर में नहीं रहती है, बूथ के अंदर में नहीं है। बूथ के अंदर में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एक आदमी रहेगा तब चुनाव निष्पक्ष होगा। बात समझिए, क्योंकि अंदर में जो रहता है, जहाँ पे प्रोसाइडिंग अफसर रहते हैं, वहाँ पर तो उनका आदमी रहता है, ठीक है। प्रोसाइडिंग अफसर के पास में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी रहेगा तो निष्पक्ष चुनाव होगा। क्योंकि वहाँ के जो मतलब जो दबंग होते हैं, हाँ, वो जा करके वोट अपना डाल करके चले आते हैं। वो तो एक ही वोट तो डालते होंगे। नहीं, वहाँ तो मतलब नियम रहता है कि भाई इनके नाम से गया, इनके नाम से गया, इनके नाम से गया। और जो प्रोसाइडिंग अफसर होते हैं ना, वो लोग मजबूर हैं। वो लोग खाली गए, कोई आदमी आया, अपना फार्म भरा, हेन किया, तेन किया, वो करके चले जाते हैं। क्योंकि उनको उलझना नहीं है, उनको एक दिन का अपना खाली नौकरी करना है। बात समझिए, वो उलझना नहीं चाहते हैं। और प्लस यहाँ पे जो रहने वाले हैं ना, जैसे यूपी के, बिहार के, सब जो है ना, उन लोगों को बहुत डर है कि हम अगर आज TMC के खिलाफ बोलेंगे, हम अभी बोल रहे हैं, अब मेरे नाम का लिस्ट हो जाएगा, ये कौन बोल रहा है, TMC के खिलाफ क्यों बोल रहा है, हमको अभी भी डर है। इतना बोलने के बावजूद हमके ऊपर कुछ भी हो सकता है। मतलब आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है। अभी आप लोकतंत्र में रहते हैं, भारत एक लोकतंत्र है। नहीं, 10 आदमी आया, मार के चला गया, उसके बाद में आपका मीडिया और लोकतंत्र वो सब क्या कहाँ गया? कहाँ गया बताइए तो। हम यहाँ पे बोल रहे हैं टीवी कास्ट होगा, इसको दिखाइएगा तो हमको देखा, आदमी को पहचान लिया कि आदमी है, फला आदमी ऐसा ऐसा बोल रहा है। उसके बाद में आया, टारगेट लिया, 2-4 दिन के बाद में आया, पीट पाट करके चला गया, 10 आदमी मार के चला गया। FIR वगैरह लिखवाएंगे? कोई फायदा नहीं है, कोई FIR गया का कोई मतलब ही नहीं है। पुलिस सुनती ही नहीं है। वो तो उन्हीं का है, वो तो उन्हीं का है, पुलिस तो उन्हीं का है, सरकार उन्हीं का, पुलिस जिसकी सरकार उन्हीं का है। सुन करके क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा बोलिए, AD का जो फाइल ममता बनर्जी लेकर के आई, छीन करके ले गई, हाँ, आज क्या हुआ? उनको कुछ हुआ? ममता को कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। और ये मतलब जांच चल रही, इतना सब कुछ होने के बाद में अभी तक कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऐसे जांच चलता रहेगा, एक दिन बंद हो गया। आजकल रेप कांड हुआ था, इतना सब कुछ हुआ, जो किया था उसको कुछ हुआ? आज तक कुछ नहीं हुआ। आज का उसका कोई चर्चा ही नहीं है। बोलिए, कोई चर्चा है? नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ हुआ?
कुछ नहीं हुआ बस। अच्छा, उसमें तो कहा जा रहा है साबुत पहले ही मिटा दिया गया था, कुछ चर्चा नहीं होगा। सीबीआई को ये मतलब ये का नाम बोला था, वो मिलेगा ही नहीं, सबूत मिलेगा ही नहीं, सीबीआई कैसे फेस करेगा? गया था हाँ, सब कर दिया गया था, तोड़ ताड़ के कर दिया था। टीएमसी के ही लोग तो वहाँ पे भी किए, आज जहाँ जहाँ किए, लॉ कॉलेज में किए, आजकल हॉस्पिटल में किए, जहाँ किए सब तो टीएमसी के ही लोग वहाँ पे थे। ममता दीदी क्यों नहीं उतरी? क्योंकि उन्हीं के लोग थे। आप यहाँ की थी ना, गार्जियन थी ना, तो आपको उसके लिए लड़ना चाहिए था ना, क्यों नहीं लड़े वहाँ पे? महिला के लिए लड़े 100% है दादा। यहाँ पे इतने बलात्कार इतने हुए हैं कि आप किसी भी आम आदमी से भी पूछिएगा ना कि बहन बेटी का कितना बलात्कार हुआ है, यहाँ पे आज तक कभी टीएमसी उसका जवाब नहीं दिया है। और जितने हैं सब टीएमसी की ही कार्यकर्ता वहाँ पे हैं। लॉ कॉलेज से मेरी बात सुनिए, हम हैं, हमारे पड़ोस में एक आदमी से झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद में हम गए थाना में रफ कॉपी में मेरा रिपोर्ट लिखा गया, लेकिन FIR दर्ज नहीं किया गया। 2 दिन बाद गए तब मेरा FIR दर्ज किया गया, लेकिन उस जिस दिन गए उस दिन FIR दर्ज नहीं किया। काउंसलर का फोन आ गया, भाई मेरा आदमी है, उसको देखिएगा, उसका रिपोर्ट नहीं है, थोड़ा देखिएगा। पुलिस को अपना बोल दिया, हो गया काम खत्म, नहीं लिखा गया। पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ताओं का हाँ।